अब हमारी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को हैं। किबला पीर साहब का खिताब शुरू हुआ चाहता है। मैं इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करूँगा पीर तरीक़त राहबर शरीयत साहिबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद इमरान अब्दाली साहिब खानकाए अब्दालिया चिश्तिया हसन अब्दाल शरीफ, मैं उनसे गुजारिश करूंगा अपने खिताबे ज़ीशान से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाएं। किबला पीर साहिब मोहम्मद इमरान अब्दाली साहिब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। निहायत ही वाजिबुल एहतराम उस्ताजुल उलमा सरमाए अहले सुन्नत मुहसने अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी अलहाज अब्दुल गफ़ूर साहिब चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया, प्रिंसिपल जामिया हाज़ा फ़ख्रुस्सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहिबजादा पीर सैयद क़ासिम शाह साहिब हमदानी हाफ़िज़हुल्लाह, उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती क़ाज़ी सईदुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, मुहसिन अहले सुन्नत सरमाए अहले सुन्नत साहिबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा साहिबजादा अहमद वक़ार बेग साहिब हाफिज़हुल्लाह, दीगर उलमाए कराम, मेरे बुजुर्गों अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खूबसूरत सालाना जलसा दस्तार फ़जीलत की महफ़िल इन्इक़ाद पज़ीर है। सबसे पहले मैं इस खूबसूरत महफ़िल के इन्इक़ाद पर हज़रत क़िबला क़ारी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और यूके की धरती स्कॉटलैंड की धरती से लाइव जो इस महफ़िल में शामिल हैं, सरमाए अहले सुन्नत फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना क़ाज़ी तजम्मुल हुसैन साहिब हाफ़िज़हुल्लाह और पूरी इस इदारे की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खूबसूरत काविश को अपनी बारगाह में दर्जे क़बूलियत अता फरमाए। काफ़ी देर से ये महफ़िल शुरू है और अभी अभी आपने हज़रत क़िबला पीर तरीक़त साहिबजादा पीर हबीबुर रहमान महबूबी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया का खूबसूरत बयान समात फरमाया। उससे पहले आपने उलमा के बयानात समात फरमाए। वक्त इंतहाई मुख्तसर है और ज़ुहर का वक्त भी करीब है, दुआ का वक्त करीब है, तो मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ एक दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। सामीन हज़रात, हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह साहब अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मज़े की बात इरशाद फरमाई थी। आपने फरमाया था कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, इस दौर में कौमों की तरक्की की जंग जो है, मैदान जंग में
तीर नेज़ों तलवारों बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इस दौर में कौमों की तरक्की की जंग मदारिस के अंदर, जामियात के अंदर इल्म के जरिए लड़ी जाती है। अगर आपको मेरी बात समझ आई तो एक दफा कह दें सुभान अल्लाह। थोड़ा और जोर ला के आंखों सुभान अल्लाह। वक्त मुख्तसर है, सफर बड़ा लंबा है, मैं सोच रहा हूं कि क्या कहूं और क्या ना कहूं, लेकिन आप साथ साथ चलते रहेंगे तो मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह पैगाम आप तक पहुंच जाएगा। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कौमों की तरक्की की जंग, मैदान जंग में तीर नेज़ों तलवारों और बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इस दौर में कौमों की तरक्की की जंग जामियात और मदारिस के अंदर तालीम और तरबियत के जरिए लड़ी जाती है। वो कौमें जो तालीम से वाबस्ता हो जाती हैं, वो कौमें जो इल्म से वाबस्ता हो जाती हैं, वो कौमें जो एजुकेशन से अपना ताल्लुक पुख्ता कर लेती हैं, वो कौमें उरूज की तरफ बढ़ती हैं, वो कौमें बुलंदियों की तरफ बढ़ती हैं, वो कौमें कामयाबी की तरफ बढ़ती हैं, और वो कौमें जो तालीम और तरबियत से दूर हो जाती हैं, जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बन जाती है। और फिर तालीम और तरबियत के अंदर सबसे आला तालीम, सबसे उम्दा तालीम जो है वो कुरान की तालीम है। वो कुरान की तालीम है, वो तालीमात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो लोग जो कुरान से ताल्लुक बना लेते हैं, तालीमात मुस्तफा से ताल्लुक बना लेते हैं, मेरा अल्लाह उन्हें दुनिया में भी इज्जतें अता फरमाता है, कब्र और आखिरत में भी इज्जतें अता फरमाता है। कुरान जो है दस्तूर हयात है, कुरान वो किताब मुबीन है, वो कलाम हक है जो हमें जीना सिखाता है। कुरान हमें जीना सिखाता है, कुरान हमें उठना सिखाता है, कुरान हमें बैठना सिखाता है, कुरान हमें चलना सिखाता है, कुरान हमें गुफ्तगू करना सिखाता है, कुरान हमें तजारत सिखाता है, कुरान हमें रिज़्क कमाना सिखाता है, कुरान हमें बड़ों का अदब सिखाता है, कुरान हमें छोटों पे शफकत सिखाता है, कुरान हमें औलाद के हुकूक सिखाता है, कुरान हमें पड़ोसियों के हुकूक सिखाता है। आवाज आती है, ऐ दुनिया वालों कुरान पढ़ते जाओ और दुनिया में जीने का सलीका समझते जाओ। कुरान पढ़ते जाओ और इस दुनिया से गुजरते जाओ। जो जो कुरान से वाबस्ता हुआ मेरे अल्लाह ने उसे कामयाबियों से नवाजा। एक बुजुर्ग थे, उनके कुछ चाहने वाले थे, उनसे मोहब्बत करने वाले थे, उनके सामने बैठे हुए थे। अचानक वो अल्लाह वाले जो थे उन्होंने अपने एक साथी को बुलाया और बुलाकर कहा कि मुझे इतला मिली है, मुझे खबर मिली है कि तेरे जिंदगी के चंद लम्हे बाकी हैं, तेरी जिंदगी के चंद लम्हे बाकी हैं। अब वो जो मुरीद था, अब वो जो चाहने वाला था, अब वो जो शागिर्द था, वो अर्ज करने लगा, हजरत फिर मेरे लिए क्या हुक्म है, अब मैं क्या करूं? अब हजरत ने यह नहीं फरमाया कि जाओ जाकर वसीयत लिखो, हजरत ने यह नहीं फरमाया जाओ जाकर बच्चों को मिलो, हजरत ने यह नहीं फरमाया कि मस्जिद में कोने में जाकर बैठ जाओ, हजरत ने यह नहीं फरमाया जाओ तौबा और इस्तिग़फ़ार करो ना, हजरत ने फरमाया तेरी जिंदगी के चंद लम्हे बाकी हैं, मेरे सामने बैठ जाओ, शरीयत के वो मसाइल जिनसे तुम बेखबर हो तुम पूछते जाओ, मैं उनका जवाब देता जाऊं। शरीयत के वो मसाइल जिनसे तुम बेखबर हो तुम पूछते जाओ, मैं उनका जवाब देता जाऊं। जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी पैगाम किया है कि इल्म हासिल करो,
इल्मे शरीयत हासिल करो, कुरान का नूर हासिल करो। जो कुरान का नूर हासिल कर लेता है मेरा अल्लाह उसे फिर इज्जतें और बुलंदियां अता फरमा। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और जोर ला के आखो सुभान अल्लाह। जिन्हें मेरी गल समझ में आंदी है उच्ची आखो सुभान अल्लाह। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु जब मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए तो वहां पर आपने खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा इरशाद फरमाते हुए आपने फरमाया, ऐ मेरे साथियों याद रखना, हम जहालत की अंधेरी वादियों में रहने वाले लोग थे। हमें कोई जानता न था, हमें कोई पहचानता न था, हमारी कोई औकात न थी, न उठने का पता, न बैठने का पता, न चलने का पता, न बड़ों का अदब, न छोटों पे शफकत। हम भटके हुए लोग थे, गुमराही की बातियों में जीने वाले लोग थे। याद रखना, पहले दिन हमें जहां से इज्जत मिली, पहले दिन हमें जहां से मकाम मिला, पहले दिन हमें जहां से मर्तबा मिला, पहले दिन हमें जहां से बुलंदियां मिली, वहां से हटकर कहीं और से इज्जत तलाश न करना, जलील हो जाओगे। पहले दिन हमें जहां से इज्जत मिली, ये शान और शौकत मिली, ये जाहो जलाल मिला, वहां से हटकर कहीं और से इज्जत तलाश न करना, जलील हो जाओगे। जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। फिर हजरत फारूक आजम ने फरमाया, हमें ये इज्जत कहां से मिली, हमें ये मकाम कहां से मिला, हमें ये मर्तबा कहां से मिला, हमें ये हुकूमतें कहां से मिली, हमें ये माल और दौलत कहां से मिला। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं, हमें ये सारी इज्जतें कुरान से मिली है, साहिबे कुरान से मिली है। हमें ये सारी इज्जतें कुरान से मिली हैं, साहिबे कुरान से मिली हैं। कुरान और साहिबे कुरान से हटकर कहीं और से इज्जत तलाश करोगे तो जलील हो जाओगे। जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। कुरान और साहिबे कुरान से वाबस्ता रहोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें इज्जतें और बुलंदियां अता फरमाता जाए। ये बुलंदियां, ये इज्जतें, ये कुरान से हैं और साहिबे कुरान से। आज की खूबसूरत नशिस्त में यही पैगाम है कि कुरान से वाबस्ता रहो, साहिबे कुरान से वाबस्ता। हर इंसान अपनी सोच के मुताबिक आगे बढ़ता है, अपनी फिक्र के मुताबिक सोचता है। हर इंसान अपने विजन के मुताबिक किसी न किसी चीज को अपना मकसद बना लेता है। कोई कहता है कि मैंने डॉक्टर बनना है क्योंकि डॉक्टर का बड़ा आला मकाम है। कोई कहता है मैंने इंजीनियर बनना है क्योंकि सबसे अच्छा शोबा इंजीनियरिंग का है। कोई कहता है कि मैंने वकील बनना है क्योंकि वकालत का शोबा सबसे अच्छा शोबा है। कोई कहता है कि मैंने साइंसदान बनना है क्योंकि साइंसदान का शोबा सबसे अच्छा है। कोई कहता है कि मैंने सियासतदान बनना है क्योंकि सियासत सबसे अच्छा शोबा है। हर कोई अपनी सोच के मुताबिक, अपनी फिक्र के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक किसी न किसी शोबे को, किसी न किसी डिपार्टमेंट को अच्छा समझता है, अच्छा बना लेता है और उसको हासिल करने की वो कोशिश करता है। हमने हाथ बांधकर कमली वाले आका की बारगाह में अर्जी पेश की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी नूरानी नजरों में सबसे अच्छा शोबा कौन सा है, सबसे आला शोबा कौन सा है, सबसे अफजल शोबा कौन सा है? कोई कहता है डॉक्टर का शोबा अच्छा है, कोई कहता है सियासतदान का शोबा अच्छा है, कोई कहता है साइंसदान का शोबा अच्छा है, कोई कहता है वकालत का शोबा अच्छा है, कोई कहता है तजारत का शोबा अच्छा है। या रसूल अल्लाह, आप बताएं सबसे अच्छा शोबा कौन सा है, सबसे अफजल शोबा कौन सा है, सबसे बुलंदियों वाला शोबा कौन सा है? तो मेरे आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अरे मुस्तफा की प्यारी नूरानी नजरों में सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान सिखाता। सबसे अच्छा शोबा कौन सा है? कुरान का शोबा। जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है, मेरे आका ने फरमाया वो सबसे अफजल है, वो सबसे आला, वो सबसे अफजल है और वो सबसे आला है। सारे शोबे नीचे रह गए, सारे डिपार्टमेंट्स नीचे रह गए, सारे मनसब नीचे रह गए। सबसे बुलंद मनसब, सबसे अच्छा शोबा कुरान का है। जो कुरान से लग जाता है वो सबसे अफजल और आला बन जाता। हजरत अब्दुर रहमान सुलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जब ये हदीस पाक सुनी तो आपने अपने सारे काम छोड़ दिए, सारे काम छोड़कर आप मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ गए। करते क्या? या बैठकर कुरान पढ़ते या बैठकर कुरान पढ़ाते, या कुरान पढ़ाते, और कोई काम न था। बस मस्जिद में बैठ जाते या कुरान की तिलावत करते रहते या बैठकर कुरान पढ़ाते रहते। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु जब चलने फिरने के काबिल हुए, जब गुफ्तगू के काबिल हुए, तो आपने उंगली से पकड़ा और मस्जिद में ले गए। कौन? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में ले गए। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। टिले पे हो, थक गए हो, आखो सुभान अल्लाह। तो आओ इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, खूबसूरत जलसाए दस्तारे फजीलत की महफिल में आने वालों, खुश नसीब बच्चों के सरों के ऊपर इज्जत की दस्तार रखी गई, इज्जत की दस्तार रखी गई। जिन्होंने कुरान को हिफ्ज किया, जिन्होंने कुरान को याद किया, एक दस्तार यहाँ दुनिया में रखी गई है और एक ताज इनको क़यामत के दिन भी पहनाया जाएगा। नूरानी ताज से नवाजा जाएगा, नूरानी ताज अता किया जाएगा। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, आवाज आएगी ऐ कारिए कुरान, ऐ कारिए कुरान, ऐ हाफिज़े कुरान, ऐ जिसने कुरान को याद किया, जिसने कुरान को पढ़ा, जिसने तुम्हारे साथ ताअवुन किया, तुम्हारे उस्ताद, तुम्हारे मुआविनीन, तुम्हारी देखभाल करने वाले, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारे अजीज। आवाज आएगी ऐ कारिए कुरान, इन लोगों को साथ लेकर जन्नत में दाखिल हो जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कारिए कुरान जन्नत में दाखिल होगा, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। कारिए कुरान, हाफिज़े कुरान जन्नत में दाखिल होगा। आवाज आएगी ऐ कारिए कुरान, कारिए कुरान, हाफिज़े कुरान की बात हो रही है। आवाज आएगी ऐ कारिए कुरान, ऐ हाफिज़े कुरान, जन्नत में दाखिल हो जाओ। कुरान पढ़ना शुरू कर दो, कुरान की तिलावत शुरू कर दो, आयतें पढ़ना शुरू कर दो, कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत की मनाज़िल तय करते जाओ। कुरान
पढ़ते जाओ और जन्नत की मनाजिल तय करते जाओ। जहाँ तुम कुरान पढ़ना खत्म करोगे, पीछे जितनी जन्नत होगी वो तुम्हारी जागीर होगी। पीछे जितनी जन्नत होगी वो तुम्हारी जागीर होगी। ये है मकाम हाफिज़ कुरान का, कारी कुरान का। तो बात हो रही थी हजरत अब्दुर्रहमान सुलमी की। हजरत अब्दुर्रहमान सुलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। या कुरान पढ़ते या कुरान पढ़ाते, मैं अपनी बात को क्लोज करने लगा हूँ। हजरत अब्दुर्रहमान सुलमी मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर कुरान पढ़ाते हैं। हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उंगली से पकड़कर मस्जिद में ले गए। मस्जिद में ले गए, जाकर हज़रत अब्दुर्रहमान सुलमी के हवाले कर दिया और फरमाया ये मेरा बेटा है, इसे मेरे रब का कुरान सिखाओ। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, इसे रब का कुरान सिखाओ, इसे रब का कुरान सिखाओ। हजरत अब्दुर्रहमान सुलमी ने कुरान सिखाना शुरू कर दिया। सूरा फातिहा की तिलावत शुरू कर दी। कुछ देर के बाद सूरा फातिहा याद हो गई, सूरा फातिहा याद हो गई। जब वापस घर लौटे, इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने पूछा, ऐ मेरे बेटे क्या पढ़ के आए हो, क्या याद करके आए हो? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फर्ज की, ऐ अब्बा जान मैंने सूरा फातिहा याद कर ली है, फातिहा याद कर ली है, मैंने सूरा फातिहा याद कर ली है। अब्बू जान ने फरमाया, इमाम आली मकाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे मुझे सूरा फातिहा सुनाओ, मुझे सूरा फातिहा सुनाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन छोटी उम्र है, 4-5 साल की उम्र है, अपनी तो अपनी ज़बान के साथ सूरा फातिहा की तलावत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। शागिर्द हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुरान सुना रहे हैं, सूरा फातिहा सुना रहे हैं। खुश होकर इमाम आली मकाम ने अपने गुलाम को बुलाया। अपने गुलाम को बुलाकर हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया, जाओ जाकर अब्दुर्रहमान सुलमी को 10 ऊंट देकर आओ, 10 जोड़े देकर आओ और ये दीनार देकर आओ। ऊंट भी देकर आओ और 7 दिरहम दीनार भी देकर आओ। अब गुलाम कहने लगा, हजरत बात तो ठीक है, देकर आता हूं, लेकिन अभी तो इब्तिदा है, अभी तो आगाज है, अभी तो सूरा फातिहा शुरू की है, तो अभी इतना बड़ा इनाम, इतना बड़ा तोहफा, ऊंट भी तोहफे में, जोड़े भी हदीयतन पेश किए जा रहे हैं, दिरहम दीनार भी पेश किए जा रहे हैं। हज़रत इतना बड़ा तोहफा अगर कुरान की तिलावत मुकम्मल हो जाती तो फिर देते, इतने जल्दी पहले दिन ही इतना बड़ा तोहफा। हज़रत इमाम आली मकाम ने फरमाया, तू नहीं जानता, उस्ताद ने मेरे बेटे को रब का कुरान सिखाया, मेरे बेटे को रब का कुरान सिखाया है, और तू नहीं जानता ये सूरा फातिहा ये कुरान का खजाना है, ये उम्मुल कुरान है। अरे ये वो सूरत है जिस सूरत के अंदर कुरान के सारे उलूम जमा, सारे उलूम इस
सूरा फातिहा में जमा है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम आली मकाम ने हमें पैगाम दिया, ये एक मैसेज है कि उस्ताद का अदब भी जरूरी है, एहतराम जरूरी है, हौसला अफजाई जरूरी है। और साथ बता दिया जो कुरान से लग जाता है मेरा अल्लाह फिर उसे इज्जतें और बुलंदियां अता फरमा देता है, शानों से नवाज देता है। ये खूबसूरत महफिल जलसाए दस्तारे फजीलत मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करने लगा हूं। खुशनसीबी है उन बच्चों की जो कुरान से वाबस्ता है, जो कुरान की तलावत से वाबस्ता है। देखिए यहाँ पर कुरान की तलावत होती है, सोचिए अल्लाह की कितनी रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं, कितनी अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। और क्यों ना हम कुरान पढ़ें, क्यों ना हम कुरान से वाबस्ता हो जाएं, क्यों ना हम कुरान से अपना ताल्लुक नुक्ता कर लें। अरे ये कुरान सारा का सारा मेरे नबी की नात है, जो है कि नहीं। फरमाए मैं बात को खत्म करने लगा हूं, ये सारा का सारा कुरान मेरे नबी की नात है। ये कुरान मेरे नबी की शान बयान करता है, ये कुरान मेरे नबी की अजमत बयान करता है, ये कुरान मेरे नबी का मकाम बयान करता है, ये कुरान मेरे नबी का मर्तबा बयान करता है, ये कुरान मेरे नबी के घर वालों का जिक्र करता है, ये कुरान मेरे नबी के असहाब का जिक्र करता है, ये कुरान मेरे नबी के दुश्मनों का रद्द करता है। अरे अव्वल से लेकर आखिर तक सारा का सारा कुरान मेरे नबी की नात है। सुभान अल्लाह। शेर ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। गुफ्तगू मेरी खत्म हो गई है, बात मेरी खत्म हो गई है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। अरे ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं, जो इससे लग गया वो हिदायत पा गया, जो इससे जुदा हो गया वो बर्बाद हो गया। और हम क्यों कुरान पढ़ते हैं, हम क्यों कुरान की तिलावत करते हैं? क्योंकि सारा का सारा कुरान मेरे नबी की शान और अजमत बयान करता है। शायर ने अपने अंदाज में बात की। शायर ने जब देखा कि सारा का सारा कुरान मेरे नबी की शान बयान करता है, मेरे नबी की अजमत बयान करता है, शायर ने फिर कलम को उठाया और उठाकर लिखा। क्या लिखा? शायर कहता है या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा। कमर कह दिया आयतों की तिलावत भी होती रही, आयतों की तिलावत भी होती रही। नात भी बन गई, बात भी बन गई, नात भी बन गए, बात भी बन गए। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लरी बन गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में दुआ है,
खालिक़े कायनात हमारी आज की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हम खुद इदारे चला रहे हैं, इसमें कितनी मेहनत दरकार है, कितनी मुश्किलात होती हैं, कितनी परेशानियां होती हैं, हम उससे बखूबी वाकिफ हैं। इंग्लैंड, यूके, स्कॉटलैंड की धरती पे हजरत उस्ताद उलमा हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज अब्दुल गफूर चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, बरादर मोहतरम हजरत अल्लामा काजी तजम्मुल हुसैन साहिब हाफिज़हुल्लाह, ये किस कदर वहां मेहनत करते हैं। ये बिल्डिंग जो आपके सामने है, ये तोलाबा जो आपके सामने है, ये एक सिलसिला बड़ा खूबसूरत नजर आता है। एक खूबसूरत बिल्डिंग है, ये बच्चों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है, असातिज़ा का एक खूबसूरत गुलदस्ता है, नजर बड़ा खूबसूरत आता है, बड़ा प्यारा नजर आता है, प्यारी खुशबू, प्यारी महक है, लेकिन इसके पीछे बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं, इसके पीछे बड़ी मेहनत है, इसके पीछे बड़ी मुशक्कत है। दुआ किया करें और दिल से दुआ किया करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत साहब को, इनकी पूरी टीम को, इनके फैमिली के वो अहबाब जो यहाँ मौजूद थे लेकिन आज मौजूद नहीं हैं, वो अपनी कब्रों में पहुंच गए, लेकिन उनकी अनथक मेहनत इस इदारे के साथ रही है। यकीनन ये आप जितने भी तोलाबा हैं, ये जो कुरान की तलावतें हो रही हैं, ये जो हदीसें पढ़ी जा रही हैं, शरीयत पढ़ाई जा रही है, ये डायरेक्ट सवाब उनको उनकी कब्रों में पहुंच रहा है और क़यामत की सुबह तक पहुंचता रहेगा। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत हर दो अजीम शख्सियत को मज़ीद तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आगे इनके जो साहिबजादागान हैं, देखिए ना कितनी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इंग्लिश के अंदर भी गुफ्तगू फरमाई और अरबी के अंदर भी गुफ्तगू फरमाई। हजरत ने सिर्फ यहाँ पर मेहनत नहीं की, वहाँ दियार गैर में रहकर उन्होंने अपने बच्चों पर भी मेहनत की, उन्हें भी शरीयत का आलिम बनाया, उन्हें भी आलिम दीन बनाया और ऐसा आलिम दीन बनाया जो इंग्लिश में भी गुफ्तगू करे तो लाजवाब, जो उर्दू में भी गुफ्तगू करे तो बेमिसाल, अरबी में भी गुफ्तगू करे तो दिल बाग बाग हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत साहिबजादागान को भी सलामती अता फरमाए, उम्र खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। क्योंकि आगे पहुंचना है तो मैं यहीं से इजाजत दूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।